देखिए, बहुत दुख की बात है कि ईरान हमारा पुराना हित रहा है। आज का नहीं, हमारा बहुत पुराना साथी रहा है ईरान। और ईरान से हम सस्ता जो है ऑयल भी खरीदते थे, जो हमारे भारत के नागरिकों को राहत मिलती थी महंगाई से। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका ने तानाशाही कर दिया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, और हमारी सरकार उनके सामने नतमस्तक हो गई, ये साफ दर्शाता है कि डिप्लोमेटिक सिस्टम में हमारी सरकार कमज़ोर हो चुकी है। और अमेरिका ने जिस हिसाब से तानाशाही किया है, और उसने एक देश के राष्ट्र के नेता को पहले तो अगवा किया, और उसके बाद एक ईरान जैसे बड़े ताकतवर मुस्लिम शासक और जो है वहाँ के राष्ट्र के बड़े नेता जो है खमनाई साहब को जो मार दिया गया, इसका हम पुरजोर जो है विरोध करते हैं। अरे अमेरिका कभी गलत कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी जी के दोस्त हैं। इतना गलत करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में रशिया हो, चाइना हो, सब उनका जो है विरोध कर रहा है। आप समझिए कि अगर आप ताकतवर हैं तो कोई भी आपको मार देगा घर में घुस के। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि हर देश का अपना आंतरिक जो है मामला होता है कि हम ताकतवर बने। अमेरिका कौन होता है किसी देश को ये कहने वाला कि आप जो है ना परमाणु नहीं बनाएंगे। अमेरिका ने तो भारत को भी कहा था कि तुम अगर जो है परमाणु बनाओगे तो हमसे तुमको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, अमेरिका के सामने कभी घुटने नहीं टेका गया और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और पहला जो है परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी ने किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति फोन पे 3 घंटे तक वेटिंग में रहा कि इंदिरा जी बात करेंगी, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि कह दो कि हम बिजी हैं। तो यह हमारे देश की शान होती है। अमेरिका को जो है घुटने पे लाने वाला अगर कोई है देश तो वो हमारा हिंदुस्तान रहा है एक समय में, जब हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहे थे। क्या लग रहा है इन दो देशों के बीच में भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस देश की तरफ होना चाहिए? देखिए, मौजूदा जो हालात हैं, जिसने गलती की है उसका नाम है अमेरिका और इजराइल। जहां मोदी जी गए थे, इजराइल गलती करेंगे? बिल्कुल गलत किया है वो। किसी देश के राष्ट्र के बड़े नेता को आपने बिना बताए अटैक कर दिया। नाटो को भी नहीं आपने बताया कि हम अटैक करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक तरह से किसी भी देश के ऊपर जुल्म करेंगे, जाति करेंगे, और ये दुनिया आपको अच्छा कहेगी। हिंदुस्तान हमेशा शांति का प्रतीक रहा है। यहाँ पे अशांति वाले लोगों को और दंगा फसाद वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। जिस हिसाब से डोनाल्ड जो है ट्रम्प ने अपने स्टिंग फाइल में हो रही बदनामी को लेकर के अमेरिका के लोगों का दिमाग और माइंड वॉश करने के लिए जो ये वार किया है, और इजराइल का जो है प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उसको वहां की जनता ने नकार दिया है। अरे मोदी जी उनके यहाँ जाते हैं, उनके संसद में जाकर भाषण देते हैं, मोदी जी को देख रहे शांति पुरस्कार दिया जाता है, और आप कह रहे हैं वो उनको जनता ने नकार दिया। देखिए, नेतन्याहू की हम बात कर रहे हैं। नेतन्याहू जितना बड़ा हिटलर है, जिस हिसाब से वहाँ की इजराइल की जनता भी उसको नहीं पसंद करती। मोदी जी एक हिटलर से मिलने गए थे? बिल्कुल हिटलर है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प और जो नेतन्याहू हिटलर है। बताइए, किसी भी देश के ऊपर आप हमला कर देंगे। हर देश को अपना आंतरिक ताकत बढ़ाने का क्षमता होता है। हर देश अपने आप को चाहता है कि हम मजबूत बने। मान लीजिए, फायदा किसको होगा? फायदा किसी को नहीं होगा। अमेरिका भी अगर ये सोच रहा होगा कि हमने मार के बहुत बड़ी तीर जो है ना चला लिया है, तो हम बताना चाहते हैं अमेरिका को कि अमेरिका ये जान ले कि रसिया, चाइना और बड़े बड़े देश जो है ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अगर उन लोगों ने ईरान की तरफ से अटैक किया तो तीसरा विश्व युद्ध जो शुरू हो सकता है। इसका हमें डर है। और तीसरा युद्ध जब शुरू होगा तो हमें कहाँ रहना है, नहीं रहना है, इसका आंतरिक फैसला अब तक सरकार ने नहीं लिया है। क्योंकि ये जो वार हुआ है ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, ये तीसरी विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। थर्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर होने की संभावना इस युद्ध से शुरू हो चुका है। तो यूक्रेन और जो युद्ध हो रहा था इससे पहले भी, अभी भी जो कहीं ना कहीं थमा नहीं है, उसको लेकर कहा जा रहा था। आप लोग उस वक्त भी हवा उड़ा रहे थे। देखिए, ईरान और मॉस्को के बीच में अभी एक जो फ्लाइट गई है, मॉस्को से सीधा जो है ना रसिया जाएगा। तो जिस हिसाब से जो है ये हो रहा है डिप्लोमेटिक सिस्टम, रसिया जो है ईरान को पूरा जो समर्थन कर रहा है। जितने हथियार आ रहे हैं ईरान के पास वो सारा रसिया सप्लाई कर रहा है, चाइना सप्लाई कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल के पास। लेकिन डिप्लोमेटिक सिस्टम में हमारा क्या रहा है, एक तरफ आप इजराइल से मिलते हैं, एक तरफ आप अमेरिका की बातों में आते हैं, जो है ना ट्रेड डील करते हैं, किसानों का जो है ना गला घोटते हैं, युवाओं को जो है ना रोजगार छीनते हैं। और एक तरफ आप देश में राष्ट्रव्यापी एक दिन का जो है ना शोक का आदेश दे रहे हैं कि अगर खमेनी साहब की शहादत हुई तो उसके लिए हम अपना
एक दिन के लिए पूरा भारत जो है ना जो है शोक ईरान मनाएगा।